दूसरा नंबर पॉइंट है ना, इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये तो ऑलरेडी ही मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश होगा वो तो सर्वमान्य है। प्लस इसके अंदर जो इनकी यदि ये कानून के दायरे से जानबूझ के बाहर रहते हैं तो मैं इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी करूँगा और जो इनको शरण दे रहा है उनको भी अरेस्ट। प्रॉपर्टी अटैचमेंट का चालू कर देंगे, वारंट जारी हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है ठीक है, वो माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, वो तो है ये ऊपर भी लीगल ओपिनियन के लिए डीए साहब से ले लेते। बाकी मेरी टीम कार्रवाई कर रही है, मेरी टीम कार्रवाई कर रही है। इवन आज जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए वारंट इशू कराने हैं पहले वो करा रहे हैं और कार्रवाई हो जाएगी। आपको वहीं कोर्ट में खड़ा होना है तो आप भी अपनी तरफ से कोई अगर आपकी तरफ से खड़े होते हैं तो हमारी तरफ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें तो आपका सहयोग है क्योंकि हम इतने दिनों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए जिस दिन संज्ञान में आई इमीडिएट कार्रवाई की, इमीडिएट एफआईआर हुई है, अप्रोप्रिएट सेक्शन में हुई है, अप्रोप्रिएट आगे इंक्वायरी होगी और कार्रवाई ठोस होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जल्दी हो जाएगा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक्चुअल में इतने टाइम होने के बाद इतना क्लेवर तो अक्यूज था ही नहीं वो पर्सन की, उसको इतने लिंगर ऑन करके हम 15 दिन से कंटिन्यूसली 20 दिन भी और 25 दिन भी आपसे रिक्वेस्ट। गलत है तभी तो भाग रहे हैं ना। तो सर गलत है, इतने छोटे तो नहीं है। हमने उनके परिजनों को अरेस्ट भी किया है सर। उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो, बस प्रॉपर्टी आपका सर ये है कि प्रॉपर्टी अटैच करके आप कार्रवाई करा करो देंगे। और बस हम यही चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी एज पर लॉ सर और हो जाएगा, हो जाएगा। प्रॉपर्टी अटैचमेंट में तो आप हाँ बिल्कुल भाई सर सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद कर रहे हैं सब इतना। उसके भाई को भी नोटिस दे रखा है, उसका भाई भी आज उसके भाई को भी नोटिस दे के बुला रखा है और अगर वो भी सिलेक्शन देने में वो भी अरेस्ट होगा। ठीक है। एजिटेशन है और हम एसपी साहब को मेमोरेंडम देने आए हैं। आपको पता ही है कि पिछले 21 तारीख से हमारे वाइस प्रेसिडेंट केवल जी हैं, उन पर एक ब्रूटल अटैक हुआ था। उसमें हमारी मांग तो ये है कि 308 में पर्चा दर्ज होकर और आईपीसी के कई सेक्शन और थे उनके तहत पर्चा दर्ज हुए और उसकी अरेस्ट की मांग लेके हम चले थे, लेकिन अक्यूज ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में डाल रखी है। दोनों तरफ से आर्गू होगी। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है, लेकिन हम समझते हैं कि एसपी साहब की प्रैक्टिकल लिमिटेशन पुलिस की होती है। अब बहस होने के बाद में जब तक रिजर्व फैसला हो तो हम एसपी साहब से ये एक मांग करने आए हैं न्याय की कि इस केस के अंदर प्रॉम्प्ट जो लीगल एक्शन है वो लिया जाए और हम सारे वकील आए हैं इसके लिए। तो एसपी साहब से हम वेट कर रहे हैं कि वो आए और हमारे मेमोरेंडम मिले। वकील ही अनसेफ फील करेंगे तो समाज के अंदर और कौन सुरक्षित रह सकता है। हम वकील केवल क्लाइंट का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, लीगल प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, कानून का जो शासन है उसकी भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम एसपी साहब से प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि इस केस के अंदर जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट एक्शन लेकर के और जिस तरह से होता है हमें न्याय दिलाया जाए। सर न्याय की मांग लेकर आप चले हैं, जैसे मामला भी दर्ज हुआ, उन्होंने अपनी बेल है वो लगा रखी है, फिर पेच कहाँ अड़ा हुआ है? ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, क्राइम पूरा बढ़ा हुआ है। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि जब हाई कोर्ट में दोनों तरफ से आर्गू हो जाने के बाद में फैसला रिजर्व होता है तो पुलिस प्रशासन के पास भी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है, क्योंकि अगर वो प्रॉम्प्ट कार्रवाई करें जब तक रिजर्व, मान लो आज हम इसको कहें कि उसको अरेस्ट करें, अरेस्ट कर ले, 2 घंटे बाद में रिजल्ट आ जाए तो उनके खिलाफ भी कोई एडवर्स रिमार्क या कंटेम्प्ट का डर रहता है। तो हम समझते हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि एक्शन ना हो। ऐसा है जी, इसमें बेल नहीं, अंदर स्टे नहीं है। अरेस्ट तो रुक जाए यार एक मिनट, पता है यार मैं बता दूं तो ये बात ही है। हाँ, अरेस्ट तो स्टे इसमें नहीं है। तो हम एसपी साहब से आज ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको अब जब अरेस्ट नहीं है, स्टे नहीं है, अरेस्ट है तो अरेस्ट करें। यही है।
की चल रही है। मैंने जस्ट ब्रीफ किया है इनको कि हमारे जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस में है, जो एक्यूज है उनके खिलाफ FIR रजिस्टर है और हम उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है ठोस कार्रवाई करेंगे। जी जी, बढ़ती हुई क्राइम को क्या कहना चाहते हैं? जैसे सर पुलिस की दबिश जारी है, लेकिन आए दिन नया मामला है वो सिरसा में देखने को मिलता है। सिविल हॉस्पिटल की वारदात ले, चाहे चेन स्केचिंग की मामले ले, बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की कोशिश जारी है। देखिए, मैं बताता हूँ मैडम कि अगर पिछले साल से आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले साल से जो हमारे जघन्य अपराध हैं, मर्डर के हेड में 0 है, कोई मर्डर नहीं हुआ है पिछले, बल्कि मेरे आने के बाद से बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है। एक जो महिला थाने के ऊपर अटैक हुआ था वो हमने तुरंत विदिन 24 आवर्स उसके अंदर कार्रवाई करके हमने उसके अंदर एक्यूज को, पूरी चेन को ही अरेस्ट कर लिया। बाकी कोई ऐसा सीरियस क्राइम नहीं हुआ। जो कुछ मारपिटाई के हुए हैं उसके अंदर भी इमीडिएट जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर मारपिटाई हुई वो विदिन 6 आवर्स हमने अरेस्ट कर दिए उनको भी। प्लस इसके अलावा भी अगर पिछले वर्ष से अगर हम आंकड़ों को कंपेयर करें तो हमारे लेस देन 50% है। तो बढ़ाई कि ये बढ़ गए तो ये चीज सत्य नहीं है। प्लस पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और आगे भी मैं आश्वस्त करूंगा कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे। यदि कोई क्राइम करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा तो हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। जी जी, थैंक यू सर।